नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी बहनों से पूछे जाने वाले प्रश्न जो विभागीय अधिकारी पूछते हैं। जब भी आपके सेंटर पे कोई आएगा तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, इसका हमने पार्ट 1 बना दिया है। इसी का पार्ट 2 आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि सारे टॉपिक और सारे प्रश्नों को एक वीडियो में बताना असंभव है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सेंटर पे हैं, तभी कोई विभागीय अधिकारी आपके सेंटर पे आया और आपसे पूछ लिया इन्फेंटोमीटर क्या होता है। तो हमारी पिछली वीडियो में आपको बताए थे ऐसा उपकरण जिससे हम शिशुओं की हाइट को नापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेंटोमीटर। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि इन्फेंटोमीटर से हम कितनी साल तक के बच्चों की लंबाई लेते हैं। तो इसका आपको जवाब देना है, इन्फेंटोमीटर से 2 साल तक के बच्चों की लंबाई ली जाती है, या दूसरे शब्दों में 87 सेंटीमीटर तक के बच्चों की लंबाई हम इन्फेंटोमीटर से लेते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप ये बोलेंगे तो दूसरा क्वेश्चन फुटअप हो जाएगा कि क्या उसके बाद हम किससे लंबाई लेते हैं। तो आपका जवाब होगा स्टूडियोमीटर। स्टूडियोमीटर से हम 2 साल से ज्यादा के बच्चों की हाइट लेते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड हमने बोला, ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप लोगों को जानना जरूरी है। हमने कहा 2 साल से कम के बच्चों की हम लंबाई लेते हैं, और 2 साल से ऊपर के बच्चे की हम क्या लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं। ये एक छोटा सा वर्ड है, शायद आप लोग इसको केयर नहीं करते होंगे या फिर ध्यान नहीं दिए होंगे। लंबाई और ऊंचाई 2 वर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई बताने वाला नहीं है, ना ही आप लोगों को कोई बताया होगा। लंबाई और ऊंचाई 2 वर्ड हैं। जब हम किसी बच्चे की हाइट को लेटा करके नापते हैं तो उसे हम लंबाई कहेंगे, और जब हम किसी बच्चे की हाइट खड़ा करके स्टैंडिंग मोड में करेंगे तो उसे हम ऊंचाई कहेंगे। यही अंतर है लंबाई और ऊंचाई में। कोई बताने वाला नहीं है, कोई नहीं बताया होगा आप लोगों को। सिर्फ आप लोग हाइट 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 करती रहती हैं। इसका मतलब हम आपको बता दें कि जो हाइट हम इन्फेंटोमीटर से लेंगे उसे लंबाई कहेंगे, और जो हाइट हम स्टूडियोमीटर से लेंगे उसे ऊंचाई कहेंगे। यही अंतर है। और एक चीज हम आपको और बता दें, आज आपको बता ही दें, अगर आप हमारी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को एक चीज तो कंफर्म हो गया होगा कि जब तक चाहे जहां से भी नॉलेज मिले आप उसे लीजिए। आपको कोई चीज नहीं समझ में आता, आप अपनी मुख्य सेविका से पूछिए, बार बार पूछिए, और वही 3 क्वेश्चन पूछिएगा, क्या, क्यों, कैसे। इन तीनों का जवाब आप लोगों को चाहिए, तभी आपके पास पूरा नॉलेज होगा, अन्यथा आप लोगों के पास पूरा नॉलेज नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही हम इन्फेंटोमीटर स्टूडियोमीटर से आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछ सकता है, इन्फेंटो वजन मशीन से हम जो वजन लेते हैं उसमें हम किस तरह की सावधानियां बरतेंगे। इन्फेंटो वजन मशीन मतलब वही जो आपका झूला वाला होता है। तो उसमें बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें करती हैं कि उस मशीन को खिड़की पे लटका दी, वो मशीन दीवार से भी टच है तो रीडिंग गलत हो जाती है। बहुत आंगनवाड़ी बहनें वजन मशीन को हाथ में ही ली हैं, बच्चे को लटकाई हैं, ले रही हैं रीडिंग, सब गड़बड़ है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, जब भी आप इस तरह की वजन लेंगी तो आप एक मजबूत छत में उसको झूले को लटकाइए, और झूले को लटकाइए। उसके बाद आप और झूले के बीच जो घड़ी की तरह होता है उसकी हाइट सेम हो, 0 पे हो। जब भी आप वजन ले तो 0 पे हो। इस तरह की सावधानियां आप लेंगी। जैसे ही आप इसको बताएंगी तो आपका नया क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते रहेगा। अगर मान लीजिए आपसे एक वर्ड कोई पूछा होगा, आप लोग हमेशा सुनी भी होंगी, LBW। क्या होता है LBW? आप सभी लोग LBW बहुत बार सुनी होंगी। LBW का मतलब लो बर्थ वेट। LBW का मतलब लो बर्थ वेट। ऐसा बच्चा
ऐसा बच्चा जिसका वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम होगा उसे हम क्या कहेंगे? एलबीडब्ल्यू कहेंगे। आप लोग आशा बहनों से सुनती होंगी या फिर आप क्षेत्र में जा रहे होंगी, गृह भ्रमण करती होंगी, तो कोई बच्चा 2.5 किलो का मिलता है जो बहुत ही कमजोर होता है। उस बच्चे को एक वर्ड दिया गया है, एक शब्दावली दी गई है। जो बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम होगा उसे हम क्या कहेंगे? एलबीडब्ल्यू कहेंगे। जब भी कोई विभागीय अधिकारी जाएगा तो आपसे एलबीडब्ल्यू के बारे में पूछ सकता है, एलबीडब्ल्यू किसे कहते हैं, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत याद रख लीजिए। ऐसा बच्चा जिसका वजन 2.5 किलो से कम है उसे हम क्या कहेंगे? एलबीडब्ल्यू कहेंगे। एक तो ये हो गया, ठीक है। यहीं से फिर एक नया क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बच्चा जिसका वजन 1.5 किलो से कम है या 1.5 किलो है उसे क्या कहेंगे? तब तो आप लोग फंस जाएंगे, लेकिन फंसना नहीं है, हम आपको बताएंगे, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। बस वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि ज्ञान जहां से मिले वहां से आप लीजिए, बस ज्ञान सही होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि जो बच्चे का वजन 2.5 किलो है उसको आप क्या कहेंगी, तो उससे आप कहेंगी गंभीर कम वजन, गंभीर अल्प वजन, जो कुपोषण की कैटेगरी होती है, एक गंभीर स्टेज। आप आशा बहनों से सुनती भी होंगी, आप लोग अपने क्षेत्र में गृह भ्रमण कर रही होंगी तो इस तरह की सिचुएशन मिलती हैं, तो वहां आप लोग कहती हैं बच्चे का वजन कम है, बच्चा बड़ा कमजोर है। तो ये सब चीजें व्यवहारिक हैं, लेकिन शब्दावली में इसे एलबीडब्ल्यू कहते हैं, उससे गंभीर अल्प वजन कहते हैं। ये सब चीजें आप सब याद कर लिया करिए, अगर अच्छा लगे तो नोट कर लिया करिए, लिख लिया करिए, क्योंकि हमें मालूम है अभी आप वीडियो देखेंगी याद रहेगा, कुछ दिन बाद भूल जाएंगी एलबीडब्ल्यू बोले थे कि क्या बोले थे, याद नहीं आ रहा है। इसीलिए जो चीज अच्छा लगे उसे आप नोट कर लिया करिए। अब इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक वर्ड होता है, आप लोग शायद ध्यान नहीं दी होंगी, कभी ध्यान नहीं दी होंगी, हम जान रहे हैं कि इस बात के इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। एक होता है औसतन वृद्धि दर। जो अधिकारी लोग पूछते हैं औसतन वृद्धि दर क्या होता है, क्या समझती हैं आप औसतन वृद्धि दर से? औसतन वृद्धि दर मतलब जो हम आपको, इसमें हम एक वीडियो भी बनाए हैं, शिशु वृद्धि दर, हमारा जो एक वीडियो है शिशु वृद्धि दर, ये उसी से रिलेटेड है। आप लोगों को अगर विस्तार में समझना होगा तो आप हमारा वीडियो शिशु वृद्धि दर जरूर देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक वर्ड होता है औसतन वृद्धि दर। क्या होता है? बच्चों का औसतन वृद्धि दर क्या होता है? औसतन वृद्धि दर का मतलब होता है कि बच्चे का जो समग्र विकास होता है वो हर महीने कितना हो सकता है। देखिए, जो बच्चों का विकास होता है, छोटे बच्चों का विकास बहुत तेजी से होता है, बड़े बच्चों का विकास उतना ही कम होता है। जैसे औसतन वृद्धि दर की बात हम बात करें, अगर मान लीजिए जन्म से 2 माह तक हर महीने 1 केजी से 1 केजी 200 ग्राम यानी 1000 ग्राम से 1200 ग्राम तक बच्चों की हाइट वजन बढ़ता है। और जन्म से 2 माह तक 1 से 1 किलो 200 ग्राम, 3 माह से 4 माह तक बच्चों का जो वजन होता है वो लगभग 600 ग्राम बढ़ता है हर महीने, 600 ग्राम। उसके बाद 5 से 6 महीने तक बच्चों का वजन जो है 400 ग्राम बढ़ता है, और 7 माह से 3 साल तक औसतन 200 ग्राम बढ़ता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भैया बता दिए हैं 200 ग्राम बढ़ाना तो अब हम वजन हाइट करेंगे तो हर महीना 200 ग्राम बढ़ाएंगे। ये एक औसतन दर है। औसतन दर मतलब कि जो आप डाटा होता है उसका एवरेज है कि लगभग इतना बढ़ता है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई आपसे पूछे औसतन वृद्धि दर क्या होता है तो आप सीधा सा जवाब दीजिए, औसतन वृद्धि दर वह दर है जो प्रति माह बच्चों के समग्र विकास में होता है वजन, वही होता है औसतन वृद्धि दर। क्या होता है? जन्म से 2 माह तक 1 से 1 किलो 200 ग्राम, और 3 से 4 माह तक 600 ग्राम, 4 से 6 माह तक 400 ग्राम, और 6 माह से 3 साल 200 ग्राम लगभग बढ़ता है। ये बात हो गई। इसके बाद जो आता है सैम के बारे में तो हमें लगता है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। अगर हमारी वीडियो देख रहे होंगे, सैम, कुपोषण, पोषण, इन सब के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इन सब चीजों को नहीं बताएंगे,
अब उसके बाद हम आते हैं, अगर कोई पूछ ले गृह भ्रमण क्या होता है, गृह भ्रमण क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि हम लोग गृह भ्रमण मोबाइल में करते हैं, पोस्टर ट्रैकर में करते हैं? ये नहीं है। गृह भ्रमण क्या है, गृह भ्रमण में आप लोग क्या बताती है लाभार्थियों को, ये सब चीजें आदमी जानना चाहता है। जो भी आएगा वो जानना चाहेगा आप गृह भ्रमण में किस तरह की जानकारी देती हैं, क्या जानकारी देती हैं। तो देखिए, जो गृह भ्रमण होता है, होम विजिट, यह होम विजिट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा है। इसका हमने वीडियो बनाया है गृह भ्रमण के बारे में, वो देख लीजिएगा। देखिए, गृह भ्रमण का मेन उद्देश्य जागरूकता है। अगर एक लाइन में कहा जाए कि गृह भ्रमण क्या है, तो सिर्फ हम लोग गृह भ्रमण में अपने लाभार्थियों को जागरूक करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि लाभार्थी वो चीज नहीं जानता, लाभार्थी भी जानता है कि साफ सफाई चाहिए, पोषण की सही जानकारी चाहिए, टीकाकरण सही होना चाहिए, देख रेख सही होना चाहिए, लाभार्थी भी जानता है। लेकिन हमारा काम जागरूक करना है। जागरूक का मतलब हम अपने लाभार्थियों को उन सब चीजों पे विशेष ध्यान देने के लिए कहेंगे। ऐसा नहीं कि लाभार्थी नहीं जानता है कि कैसे बच्चों को पालन पोषण किया जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य है उनको जागृत करना। जैसे हमारा उद्देश्य है आपको जानकारी देना, ये सब चीजें आप भी जानती हैं, लेकिन टूटी फूटी और अधूरी भाषाओं में हम आपको सही जानकारी देना चाहते हैं। उसी तरह आपका उद्देश्य है अपने लाभार्थियों को सही जानकारी देना। यही होता है गृह भ्रमण का मेन मकसद। जैसे गृह भ्रमण में आप बच्चों के पोषण संबंधित जानकारियां देंगे, अभिभावक को परामर्श देंगे, गर्भवती धात्री महिलाओं को खान पान के बारे में बताएंगे, साफ सफाई के बारे में बताएंगे, धात्री माताओं को बताएंगे कि 6 माह तक सिर्फ बच्चों को स्तनपान कराइए। इसके अतिरिक्त जो घुट्टी चलती है, शहद चलता है, गाय का दूध, ये सब चीजों से मना करेंगे। यही सब चीजों के बारे में आप अभिभावक को और गर्भवती और धात्री महिलाओं को जो भी चीज होगा सिर्फ जानकारी देंगी। जैसे गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के बारे में बताएंगी, वजन करेंगी, धात्री माताओं को बच्चों की देख रेख, स्वास्थ्य के बारे में, साफ सफाई के बारे में। क्योंकि समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, हम हो, आप हो, चाहे जो भी हो, साफ सफाई से समझ लीजिए बीमारियां दूर होती हैं। जितनी गंदगी रहेगी उतनी बीमारियां होंगी। इसके बाद जैसे ही उनका मूड घूम गया, गोद भराई क्या होता है, गोद भराई से आप क्या समझते हैं, गोद भराई में आप क्या करते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि गोद भराई में हम लोग गर्भवती महिला को बुला लेते हैं और उनको फल दे देते हैं, उसे आहार दे देते हैं, यही करके छोड़ देते हैं। ये उद्देश्य नहीं है। गोद भराई एक रीति है, रिवाज है, रस्म है, जो आप अपने लाभार्थियों के साथ बांटती हैं। गोद भराई 3 माह से ज्यादा की उम्र की गर्भवती महिलाओं का कराया जाता है, ये आप भी जानती हैं। इसमें आप क्या करेंगी, गर्भवती महिलाओं को शिशु पोषण के बारे में बताएंगी, टीकाकरण के बारे में जागरूक करेंगी, खान पान के बारे में जागरूक करेंगी, जो उनको आयरन कैल्शियम की सलाह देंगी। इसके साथ साथ समय समय पर आप उनका होम विजिट भी करेंगी कि उनका स्वास्थ्य सही है कि नहीं है। इस तरह की चीजें जो भी आपको ज्ञान होगा, अगर आपको विस्तार से समझना होगा, तो इस पे भी हमारी गोद भराई की पूरी वीडियो बनी है, आप उसे देख लीजिएगा। और इसके बाद जैसे ये हो जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा अन्नप्राशन क्या होता है, अन्नप्राशन से आप क्या समझते हैं, तो अन्नप्राशन समझ लीजिए कि यह आपका अमृत क्षण है। अन्नप्राशन आपका वह अमृत क्षण है जिस समय आप अपने लाभार्थियों को पहली बार अन्न खिलाती हैं। अगर कोई आपसे पूछे अन्नप्राशन क्या होता है, तो सिर्फ आप यही जवाब दीजिएगा, अन्नप्राशन वह अनमोल क्षण है जिस क्षण में हम अपने लाभार्थियों को पहली बार अन्न खिलाते हैं। ये कितने साल के बच्चों का कराया जाता है, 6 माह के। 6 माह से जब बच्चा 6 माह का हो जाएगा तो हम अन्नप्राशन कराते हैं। अन्नप्राशन का उद्देश्य है पोषण, बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए। माँ के दूध के साथ साथ हम
ऊपरी आहार का प्रयोग करते, आज ही के दिन हम बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं। इससे पहले हम बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पीने को कहेंगे। इसके अतिरिक्त ना ही पानी, ना ही शहद, ना ही घोटी, कोई भी चीज नहीं। यह वो अनमोल क्षण है, यह वह अनमोल क्षण है जिसमें आप अपने लाभार्थियों को पहली बार अन्न खिलाती हैं। इस क्षण को आप लोग विशेष क्षण रखा करिए। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोगों से पूछ लिया जाएगा THR क्या होता है। THR मतलब टेक होम राशन। टेक होम राशन को हम कहते हैं THR। THR में आप लोगों को विभाग द्वारा जो चीजें मिलती हैं वितरण के लिए अनुपूरक आहार के रूप में, ये अनुपूरक आहार जिला वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यही चीज ऑल इंडिया हो, इसमें कुछ चेंजेज हो सकते हैं। कहीं दाल तेल दलिया है तो कहीं कुछ मिल सकता है, ये वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो अनुपूरक आहार मिलेगा उसे हम THR कहते हैं। इसको हम 25 दिन, 21 दिन, कहीं 7-7 दिन में डिवाइड करके इसकी एंट्री पोस्टर ट्रैकर पे की जाती है। ये तो आपके हो गए। इसके बाद आपसे अगर कोई और डीपली पूछना चाहेगा तो आपके रजिस्टर के बारे में पूछ सकता है। और लगभग हमने सारे टॉपिक आपसे बता दिए हैं। अगर इतना आप लोग जानेंगी तो आप जवाब देने में सक्षम रहेंगी। और एक चीज और हम लास्ट में आपको बता दें, देखिए आंगनवाड़ी बहनों, आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप अपनी सुपरवाइजर से पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान तभी होगा जब आप किसी चीज के लिए उत्सुक होंगी। ऐसा नहीं कि कोई सब चीज जानता है, सब कोई सीखता है, तो आप लोग भी सीखिए। अपनी मुख्य सेविकाओं से जो भी चीज ना आए आप उनसे पूछ लिया करिए। और हम इस पे एक और वीडियो बनाएंगे, हम उसको भी आपको बता देंगे, तो इससे आपके लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। और अगर कोई और कुछ आप लोगों को जानना चाहिए तो हमारे वीडियो में सारे चीज के वीडियो बने, उसे देख लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस पे वीडियो बना के दे देंगे। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।